फिजिक्स 50 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले बात करेंगे कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग चार्ज को स्टोर करने में करते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर के द्वारा कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है उसका क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस कहलाएगा। कैपेसिटर बहुत टाइप का होता है जी। जैसे देखिए इस तरह का भी होता है, आपको इस तरह भी देखने को मिलेगा, इस तरह भी देखने को मिलेगा। इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? फैन में करते हैं। इससे बड़ा वाला को मोटर में करते हैं। जैसे देखिए इस कैपेसिटर को हम पहले से चार्ज करके रखे हैं, है ना। तो ये क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। और फैन वगैरह को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए तो एक बार में चार्ज को देता है तो आसानी से वो स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे, पिछला क्लास में पढ़े थे कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है? C इक्वल टू Q बाय V। C इक्वल टू Q बाय V। Q क्या है? यहाँ पे चार्ज है और V क्या है? पोटेंशियल। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा, पिछला क्लास में डिस्कस किए थे। और जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? कम होगा। क्योंकि यदि पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो हम लोग चार्ज को ला के रखने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो उसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हम लोग इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक प्लेट है, उसमें हम लोग भोजन कितना डाल सकते हैं वो उसका क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस हो जाएगा। आप उसको चार्ज मान लीजिए, यानी जितना ज़्यादा उसमें भोजन अट रहा प्लेट में उसका उतना ज़्यादा कैपेसिटी हुआ। इसी प्रकार जितना ज़्यादा इस कैपेसिटर में चार्ज अटेगा उसका क्या होगा? कैपेसिटेंस होगा। देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ज़्यादा Q तो ज़्यादा इसका C होगा। और V क्या होता है? पोटेंशियल। इसको यहाँ पे हम लोग कैसे समझेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के रूप में देखते हैं। जैसे एक चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का ज़रूरत पड़ता है। पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ज़रूरत पड़ता है। यानी चार्ज को धकेल के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है हम लोग को? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। तो यदि ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो स्पीड से चार्ज चलेगा, और यदि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम रहेगा मतलब भी कम रहेगा तो धीमा धीमा जाएगा चार्ज। अब इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग प्लेट में भोजन को डाल रहे हैं तो क्या होगा? प्लेट में भोजन का क्वांटिटी बढ़ेगा, यानी क्या होगा? कैपेसिटेंस उसका बढ़ रहा है। अब मान लीजिए हम लोग स्पीड में चल रहे हैं तो क्या होगा? आपका जो प्लेट है उसमें कम भोजन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे यदि भी ज़्यादा होगा, यहाँ भी ज़्यादा होगा तो C क्या होगा? कम होगा, क्योंकि V का वैल्यू बढ़ने से क्या होगा? C घटेगा। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसी को प्रूफ करना है। चलिए पहले दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं। ये प्लेट नंबर 1 लिए और इसके पैरेलल एक और प्लेट लेंगे। दोनों का एरिया इक्वल होगा, बराबर एरिया का दो प्लेट लीजिए जो एक दूसरे के पैरेलल होगा। और ध्यान दीजिएगा जी, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा। दोनों प्लेट का एरिया इक्वल है तो दोनों A और A ले लेते हैं। दो कंडीशन इसमें याद रखना है, प्लेट नंबर 1 का एरिया और प्लेट नंबर 2 का एरिया दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। और डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो होगा
वो बहुत छोटा होगा इन द कंपेरिजन ऑफ एरिया। तो अब बात करते हैं जी, एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरा प्लेट पे उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बैटरी का कनेक्शन कर सकते हैं इसमें। जैसे ही एक बैटरी का कनेक्शन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो जो प्लेट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, प्लेट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। और जो बैटरी आपका 100 इलेक्ट्रॉन लिया वो अपने पास तो रखेगा नहीं, बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन को चलाते रहना। उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को क्या मिलता है, करंट मिलता है। ये आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा इलेक्ट्रॉन और करंट के डायरेक्शन के बारे में यूनिट 2 में। ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो 100 इलेक्ट्रॉन लिया इसको दे देगा। अब यहाँ पे देखिए एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये देखिए, ये प्लेट का क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, क्योंकि ये प्लेट बहुत बड़ा है इसके कंपेरिजन में। तो इसका हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा ले लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा। ध्यान दीजिएगा जी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है और निगेटिव में अंदर घुसता है, यानी कुछ इस तरह से डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए इस पॉइंट पे सोचिए आप, प्लेट नंबर 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलेगा। और निगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसता है, यानी इसका भी डायरेक्शन सेम ही हो जाएगा, E2। अब हम लोग प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स। तो बात करते हैं पहले E1 के लिए। जैसे भी आपको बताए, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। इतना कम डिस्टेंस है कि यदि इसके कंपेरिजन में हम लोग इस प्लेट को देखेंगे तो ये बहुत बड़ा लगेगा, इन्फिनिटी लगेगा। लेकिन ये देखने में तो हम लोग को बहुत छोटा लग रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग 5-6 किलोमीटर चलने के लिए कितना लगेगा, बाइक से जाएंगे तो 10 मिनट, लेकिन एक चींटी को 5 किलोमीटर जाने के लिए बहुत समय लगेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी प्रकार जब ये डिस्टेंस बहुत कम होगा तो इस पॉइंट पे हम लोग यदि इस पॉइंट को लेके यदि सोचेंगे तो ये बहुत बड़ा लगेगा। इस हिसाब से ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो हम लोग याद कीजिए, एक प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे। इसको डिराइव किए थे तो कितना निकला था, E = सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकला था। तो यानी इस प्लेट के लिए कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लेट के लिए भी कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्या है जी, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। चलिए पहले E1 का वैल्यू लिख लेते हैं। E1 = क्या हो जाएगा जी, E1 = सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर E2 = क्या हो जाएगा जी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, E1 + E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो E = क्या हो जाएगा, E1 + E2, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
देखिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लीजिएगा तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/2। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। यानी ई आपका निकल गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और याद कीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बताए थे, चार्ज बाय एरिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे पाए जाने वाले चार्ज को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यानी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय ए होता है। चलिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, ई इक्वल टू आपका निकल जाएगा ई इक्वल टू निकल जाएगा, इसको पुट कीजिए यहाँ पे, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स निकाल लिए। अब दोनों प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट क्या होगा, V इक्वल टू ई इंटू डी होगा। याद कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन क्या है, V इक्वल टू ई इंटू आर। कैसे, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, E इक्वल टू क्या था हम लोग के पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और V इक्वल टू क्या था, के क्यू बाय आर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, E बाय V इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू, ये आर ऊपर जाएगा, बाय के क्यू से के क्यू कट जाएगा, एक आर से यहाँ कट जाएगा, क्या आ जाएगा, E बाय V इक्वल टू 1/r। इसको लाके मल्टीप्लाई कीजिए, E इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू 1 V। यहाँ से हम लोग निकाल लिए, V इक्वल टू क्या निकला जी, E इंटू आर। तो यहाँ पे देखिए R की जगह क्या है, D है, तो हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू E इंटू डी। इसको याद रख लेना है आपको। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को D से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। चलिए अब बात करते हैं E का वैल्यू इसमें पुट करने से कितना आ जाएगा, V इक्वल टू क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये वाला वैल्यू E का यहाँ पे रख दिए, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब बात करेंगे जी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना होगा। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, अभी हम बताए आपको C इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम कैपेसिटेंस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, V का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो C इक्वल टू Q बाय V कितना है, Q D बाय A एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा ये मेन डिवाइड है तो ये पलट के ऊपर जाएगा, ये Q से Q कट जाएगा, तो C इक्वल टू क्या निकल गया, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये हम लोग को प्रूफ करना था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम कैपेसिटेंस होगा। इसको कैसे याद रखिएगा, जो आपका खाने वाला प्लेट है उसका यदि एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भोजन उसमें अटेगा, और डिस्टेंस ज़्यादा होगा,
डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। इसको कैसे याद रखिएगा, मान लीजिए जो भोजन आपका प्लेट में डाल रहा है ना, वो दूर से भोजन डाल रहा है, तो क्या होगा, कुछ भोजन आपका प्लेट में जाएगा, कुछ बाहर चला जाएगा, यानी उसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस कम हो गया। कम भोजन हटा मतलब कैपेसिटेंस क्या, कम भोजन उसमें गया। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, प्लेट का एरिया ज़्यादा तो ज़्यादा भोजन हटेगा, यानी कैपेसिटेंस ज़्यादा, और दूर से भोजन आप डाल रहे हैं तो उसमें कम जाएगा भोजन, यानी कैपेसिटेंस क्या हो गया, कम। यानी एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। हाँ, डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। मान लीजिए देने वाला नज़दीक में तो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन थाली में डालेगा तो उसका क्या है, कैपेसिटी बढ़ा। चलिए अब बात करते हैं, यदि इसमें कोई मीडियम होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। फॉर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ अ मीडियम, तो C इक्वल टू क्या होगा जी, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m आ जाएगा ना, क्योंकि आप जानते हैं मीडियम के लिए परमिटिविटी क्या लिखेंगे हम लोग, एप्सिलॉन m लिखेंगे। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से यदि आप एप्सिलॉन m निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन m हो जाएगा। इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r बाय d। कहने का मतलब यदि हम लोग इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स डालेंगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा। इसको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। चलिए अभी इस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पे। ध्यान दीजिएगा जी, हम लोग का फॉर्मूला निकला C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग इस पे। एक प्लेट दिया हुआ है, ये आपका 2 मीटर है और ये आपका 5 मीटर है। दोनों का एरिया सेम है, तो ये भी आपका 2 मीटर है और ये वाला 5 मीटर है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है जी 3 मिलीमीटर। तो पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 यानी 10 मीटर स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 3 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -3 मीटर। फॉर्मूला है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो C इक्वल टू एरिया कितना निकला 10, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद है 8.85 इंटू 10 पे पावर -12। और डिस्टेंस कितना है 3। तो कितना हो जाएगा 8.85 बाय 3 इंटू 10 पे पावर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें पावर 1 ले लीजिए तो +1 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 8.85 बाय 3 इंटू 10 पे पावर -11 फैरेड।
चलिए एक छोटा सा और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। दो प्लेट है जिसका रेडियस दिया हुआ है r और दोनों के बीच का डिस्टेंस l है। अब इसका आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और d बराबर क्या है, l, c इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, a एप्सिलॉन नॉट बाई d। तो c इक्वल टू निकल गया पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई d। इसके बाद हम लोग एक प्लेट दूसरा प्लेट पे कितना फोर्स लगाता है ये फाइंड आउट करेंगे। फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू अदर प्लेट। देखिए एक प्लेट आपका पॉजिटिव है और दूसरा प्लेट नेगेटिव है। आप जानते हैं प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी दोनों प्लेट एक दूसरे को क्या करेगा, एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो कितना फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए पहले दो पैरेलल प्लेट ले लेते हैं। ये फर्स्ट वाला पॉजिटिव है और सपोज दैट ये दूसरा वाला आपका नेगेटिव है। दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेट है इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये जो प्लेट है इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। ये प्लेट नंबर 1 ले लेते हैं, इसको प्लेट नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग P ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस पॉइंट P पे इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to प्लेट 1। प्लेट 1 के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, फॉर्मूला याद कीजिए, E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है। तो E इक्वल टू, और आप जानते हैं क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाय A होता है। तो कितना हो जाएगा जी, Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा की जगह पुट कर दिए Q बाय A, और आप जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, F बाई Q। तो फोर्स ऑन प्लेट 2, यानी सेकेंड प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू प्लेट 1। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं E इक्वल टू F बाय क्यू होता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू। तो F बराबर E का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, Q बाय
2a एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो F बराबर क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, याद रख लीजिएगा। चलिए इस पर एक छोटा सा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दो प्लेट दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। अब ये प्लेट को हम लोग को शिफ्ट करना है यहाँ पे 3D डिस्टेंस तक। तो हम लोग को कितना वर्क करना पड़ेगा ये फाइंड आउट करना है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जी दोनों प्लेट एक दूसरे को कितना फोर्स से अट्रैक्ट करता है, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट एक दूसरे को इतना फोर्स से अट्रैक्ट करता है। अब इस पे एक क्वेश्चन है जी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है d। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस प्लेट को हम लोग को डिस्टेंस 3D तक सेपरेट करना है, यानी इस प्लेट को खींचना है। ये प्लेट इसको इधर खींच रहा है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा खींचने के लिए। यानी हम लोग को 3D डिस्टेंस तक डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा ये फाइंड आउट करना है। अब जो है ये प्लेट आपका यहाँ पे आ गया, कितना हम लोग शिफ्ट किए इसको 2D शिफ्ट कर दिए, यानी टोटल डिस्टेंस इसका कितना है अब 3D है। तो यहाँ पे देखिए इस प्लेट पे इधर फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है, F इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इधर फोर्स लग रहा है। हम लोग को इसको इधर घसकाना है तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, हम लोग को F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बात करते हैं F इलेक्ट्रिक है कितना, तो F इलेक्ट्रिक अभी हम लोग फाइंड आउट किए जी, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यदि हम लोग इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग बराबर ही होता है, तो क्या होगा, ये प्लेट इधर शिफ्ट करने लगेगा, यानी F एक्सटर्नल कितना होगा, लगभग F इलेक्ट्रिक के बराबर होगा। कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। फोर्स हम लोग को पता चल गया जी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, 3D माइनस D, यानी 2D का डिस्प्लेसमेंट हुआ। और हम लोग जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी F एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। F एक्सटर्नल कितना है, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2D, 2 से 2 कट गया, तो W इक्वल टू निकल गया जी क्यू स्क्वायर D बाय a एप्सिलॉन नॉट। इतना वर्क करना पड़ेगा इस प्लेट को 2D डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स को कैपेसिटर के अंदर डालने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में समझेंगे।